हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं आपकी लव लाइफ की। और ये रीडिंग 15 दिन की है, यानी कि 16 मार्च से लेके 31 मार्च 2024 की रीडिंग है। तो मीन राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपकी फीलिंग्स नहीं देखूंगी मैं। आपके पार्टनर की क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं आपसे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इन 15 दिन के लिए। और फिर हम देखेंगे कि आप दोनों की बात हो रही है नहीं हो रही है, वो बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 से 31 मार्च के बीच में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। पाइसिस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। पाइसिस मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 से 31 मार्च के बीच में। रीबर्थ, लेटिंग गो, लवर्स। देखिए मीन राशि, आपके पार्टनर ना मुझे इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा बर्डन प्रेशर स्टार्टिंग में लेते हुए दिख रही है। पहले तो 15 दिन की रीडिंग है, मैंने ये जो कार्ड्स निकाले हैं ये पहले 5 दिन के लिए, यानी कि 16 से 20 मार्च के बीच में किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस बर्डन लेते हुए मुझे दिख रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि वो उस बर्डन को, उस प्रेशर को ना अपने दिमाग से, अपनी लाइफ से निकालना चाह रही है। यानी कि ये रिलेशनशिप उनको लग रहा है किसी तरीके से भारीपन हो गया ऊपर उनके ऊपर, और वो उसी बर्डन से, उस टेंशन और प्रेशर से निकलना चाह रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि ये बर्डन खत्म हो जाए उनकी ज़िंदगी में, जो एक दिमाग में भार पड़ा हुआ उनके, और किसी चीज़ को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। यानी कि रीबर्थ का कार्ड है। देखिए इस रिलेशनशिप में मुझे यही दिख रहा है, वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाए और आप दोनों में एक फिर से फ्रेश बिगिनिंग हो जाए। अब यानी कि कुछ चीज़ें ख़त्म होने का मतलब होता है कि इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, या आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया था, नो कॉन्टैक्ट में चले गए थे, बात नहीं हो रही थी। तो किसी लेवल पे आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो बर्डन उनका खत्म हो और आप दोनों में एक फ्रेश बिगिनिंग हो जाए। यानी कि आप दोनों में एक फिर से सुलह हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए। ये वो चाहते हुए दिख रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है जो वो चाह रहे हैं वही करेंगे, होगा क्या हम बाद में देखेंगे, लेकिन हाँ उनकी एक सोच ज़रूर चलती हुई दिख रही है। उनको लग रहा है किसी लेवल पे ये रिलेशनशिप एंड हुआ हुआ है, और किसी लेवल पे रिलेशनशिप अभी रुक गया है, और वो चाहते हैं चीज़ें सही हो जाएँ, बेटर हो जाएँ। ये चीज़ें मुझे देखिए चाहते हुए दिख रही हैं। और इसीलिए वो शायद आगे जाके भी ना, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेटिंग गो के कार्ड है, और लवर्स के कार्ड है। देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं मीन राशि। आपके पार्टनर एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम और सोलमेट मानते हैं। यानी कि उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, और वो चाहते हैं कि आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना रहे। और इसीलिए किसी लेवल पे एक सोच उनके दिमाग में चलती हुई मुझे दिख रही है। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। एक जैसा होता है ना, इंसान की एक ड्रीम्स होते हैं, एक सपना होता है, एक सोच होती है कि हकी भी वो चीज़ें हमारी लाइफ में हमें मिल जाएँ। लेकिन एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं होती है, सिर्फ़ हम इमेजिनेशन करते हैं, एक सोच में जीते रहते हैं, सपने में जीते रहते हैं। वो एक सोच उनके दिमाग में चल रही है, आपको लेकर याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन जो भी एक फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार है, वो आपको खुल के बोल नहीं रहे हैं। इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, दिल पे लगा रहे हैं चीज़ों को, एक्शंस लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ऐसा-सा भी रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि लेटिंग गो, और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ये बोलते हैं, अगर उनकी कोई ज़िद थी, अगर कोई भी चीज़ के कारण एक माइंड में थॉट्स थे, वो किसी चीज़ को मुझे लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। अब लेट गो का मतलब होता है कि पहली चीज़ होता है कि उन्होंने कोई ज़िद पकड़ ली कि भी वो कभी एक्शंस नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हो सकता है वो उस ज़िद को छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं कि भी चलो छोड़ देते हैं यार रिलेशनशिप के लिए। कई बार होता है कि घर वालों का एक होता है ना इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट, कि हमें लगता है कि भी जो फैमिली कह रही है कि हम वैसे ही करेंगे, तो कई बार हम ज़िद्दी हो जाते हैं कि भी उनके हिसाब से ही चलेंगे और हमें भी वही सही लगता है। तो हो सकता है वो उस चीज़ को ही छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। यानी कि लोगों को, फैमिलीज़ को थोड़ा-सा रिलीज़ कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड्स लेना चाहते हैं। और किसी चीज़ को देखिए वो लेट गो कर रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए वो एक्शंस, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एक उनको लग रहा है कि उनकी तरफ से एक पहल हो, और अगर चीज़ें रुकी हुई थी, वो चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, और एक विक्ट्री, एक सक्सेस इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि विक्ट्री, सक्सेस का मतलब कि उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ में आ जाए, उनको आप मिल जाएँगे तो एक जीत मिल जाएगी उनको। थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, बट हाँ, ये रिलेशनशिप के लिए एक कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कॉल, मैसेज भी आपको हो सकता है करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे। और मतलब देखिए ये सिर्फ़ फीलिंग्स बता रही हूँ मैं, मतलब इन 15 दिन के लिए।
करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो अभी देख लेते हैं, अभी हम लोग होगा क्या। लेकिन हाँ, आपको लेकर एक पॉजिटिविटी तो है, लेकिन किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी उनके दिमाग में मुझे चलता हुआ दिख रहा है। और मीन राशि, ये जो कार्ड्स हैं ये आपके खुद के भी होंगे, पार्टनर के भी होंगे, तो ये एनर्जीज किसी की भी रहेंगी। तो ये हम देख लेते हैं कि अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या इन 15 दिनों के लिए। स्पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, द मून। स्पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या इन 16 दिनों के लिए। एग्जिस्टेंस, फ्रेंडलीनेस, सॉरो। देखिए मीन राशि, अब ये जो आउटकम है ना, आउटकम का तो होता है कि होगा क्या, ये 15 दिन कैसे जाएंगे, रिलेशनशिप में एक्चुअल में चलेगा क्या। और ये एनर्जीज किसी की होती है, यानी कि ऐसा सा आप भी महसूस करते हो, कर सकते हो, या पार्टनर भी। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं बोलूँगी जो जो चीज़ें, तो आपको पता चलेगा कि वो आपकी एनर्जी फीलिंग्स है या पार्टनर की हैं। क्योंकि ज़्यादा मुझे आपकी ही दिख रही हैं, आपकी ही होंगी, क्योंकि पार्टनर के तो हमने कार्ड्स निकाले थे अभी, बट फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स और एग्जिस्टेंस के कार्ड मुझे यही बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो। अब देखिए मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि हो सकता है आप तो ऊपर ऊपर से ये भले ही बोल रहे हो कि मुझे नहीं ये रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ये पार्टनर नहीं चाहिए, लेकिन अंदर में एक ज़रूर इच्छा होती है, मतलब रिलेशनशिप को लिए कि भी एक होता है ना, एक हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होता है पार्टनर के लिए। इच्छा होती है कि ये ड्रीम होता है कि भी ये चीज़ें हमें मिल जाएं। हम भले ही ऊपर ऊपर से सबको यही बोल दें कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर दिल में एक जगह होती है कि भी ये चीज़ें हमें मिल जाती या मिल जाए, हमारी ये इच्छा थी। एक चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ रहे हो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हो, और एक यानी कि आप चाहते हो कि चीज़ें आ जाएँ, ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए। ये देखिए एक इच्छा ज़रूर है मन में, हो सकता है आप एक-दूसरे को बता रहे हो या नहीं बता रहे हो। एक इंसान की, आपकी या फिर मीन राशि आपके पार्टनर की ऐसी-सी सोच तो रहती हुई दिख रही है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान को कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है। अब डिसीज़न चॉइस हो सकता है 2 लोगों में से चूज़ करना है। यानी कि 2 इंसान हो सकते हैं मीन राशि, 2 इंसानों में से आपको एक चीज़ चूज़ करनी है। यानी कि एक तरफ तो करंट पार्टनर है जिनके साथ आप हो रिलेशनशिप में, दूसरी तरफ कोई और इंसान होगा। तो आपको लग रहा है इन दोनों में से किसको रखें अपनी ज़िंदगी में, और दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये एनर्जीज़ या तो आपकी हो रही है, पार्टनर की। पार्टनर भी हो सकता है, 2 सिचुएशंस, 2 लोगों में से किसी एक को चूज़ करना है। या तो कोई 2 इंसान हो गए, या एक तरफ फैमिली होगी, एक तरफ रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, या फिर पार्टनर हो गई। ऐसा-सा कुछ आप लोगों को डिसीज़न चॉइस लेनी है। थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, नहीं ले पा रहे हो, और एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, यानी कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। ना तो इस रिलेशनशिप में ढंग से आ रहे हो, ना रिलेशनशिप में से जा रहे हो। कभी बात कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो। कभी अच्छा फ़ील कर रहे हो, कभी नेगेटिव फ़ील कर रहे हो। यानी कि कभी पॉज़िटिव सोचते हो, कभी नेगेटिव सोचते हो पार्टनर के बारे में, और कभी बात हो रही है, कभी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और आना-जाना हो रहा है। ये चीज़ें दिख रही है, और ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है डिसीज़न लेना है किसी चीज़ को लेकर। उसको लेकर थोड़ा-सा अप एंड डाउन चलता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में से किसी एक इंसान की एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे। और यहाँ पे भी देखिए एम्प्रेस का कार्ड है। ये है 16 से 20 मार्च के बीच में, और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, और 2 ऑफ फ्रेंडलीनेस के कार्ड है। यहाँ पे है कि एक दूसरे के साथ क्लोजनेस चाहते हो, फिजिकल इंटीमेसी महसूस कर रहे हो, फिजिकल अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो, मिलना चाह रहे हो, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, रिकंसिलेशन चाहते हो। अगर चीज़ें खराब हो गई थी तो उसको बेटर करना चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। एक मन में प्यार है एक दूसरे के लिए। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जितना प्यार है उतना जाहिर नहीं कर रहे हो, उतना खुल के बोल नहीं रहे हो, एक केयर भी है, कह नहीं रहे हो, और अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करो। यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा सेल्फ़िश हो रहा है, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है, अपने सेल्फ़ केयर के ऊपर फ़ोकस कर रहा है, अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर फ़ोकस कर रहा है। यानी कि लाइफ़स्टाइल का मतलब होता है, कई बार हम शॉपिंग करते हैं, जिम करते हैं, डाइट करते हैं, हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। तो किसी एक इंसान की एनर्जीज़ ऐसी हो रही है कि थोड़ा-सा अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है मीन राशि आपकी ऐसी-सी एनर्जीज़ हो रही हैं, या पार्टनर की हो रही हैं।
मतलब अगर आप लोगों ने अपना ध्यान नहीं रखा था, रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचा था, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान को लग रहा है भी थोड़ा-सा अपना भी ध्यान रखना चाहिए, हमेशा रिलेशनशिप नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़रूर एक इच्छा ज़रूर है कि कैसे चीज़ों को ठीक करें, कैसे बेटर करें, उसके ऊपर फ़ोकस है। जो भी दिल में प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस है, वो खुल के नहीं बोल रहे हो एक-दूसरे को। और मून और सौरव के कार्ड यही बोलते हैं मीन राशि 25 मार्च से लेके 31 मार्च 2024 में एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो और एक ना दिल में जैसे उदासी सी रहती हुई दिख रही है, जैसे मायूसी नहीं होती किसी चीज़ को लेकर, अंदर से खुश नहीं हो। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है, एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो और किसी चीज़ को लेके एक फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी, एक डर रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है लोगों के बारे में सोच रहे हो कि दुनिया क्या कहेगी? एक जैसा होता है रिलेशनशिप को लेकर ही डर है कि पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं आगे चीज़ें सही भी होंगी कि नहीं होंगी। अ, या जैसे होता है ना कन्फ्यूजन बना हुआ किसी चीज़ को लेकर, जैसे एक दूसरे के ऊपर कोई डाउट है, कोई शक है, क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी चीज़ को लेकर और उतना ग्रेट नहीं फ़ील कर रही हो, उतना खुश नहीं फ़ील कर रहे हो एंड में जाके, ये चीज़ें दिख रही हैं। माइंड में बहुत सारे सोच विचार चलते हुए दिख रहे हैं, अप एंड डाउन होते मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं। अप एंड डाउन होते हुए दिख रहे हैं। कभी बहुत ही लो एनर्जीज़ में जा रहे हो, कभी थोड़ा-सा ठीक हो जाता है। तो मून का कार्ड यही होता है कि आपका दिल नहीं लग रहा, अंदर से खुश नहीं हो रिलेशनशिप को लेकर। एक सोच ज़रूर चल रही है लेकिन कोई डिसीज़न ले नहीं पा रहे हो, कन्फ्यूज़न बनी हुई है। और इस रिलेशनशिप को लेकर मुझे लग रहा है मीन राशि या तो आप या आपके पार्टनर थोड़ा-सा नेगेटिव ही सोच रहे हैं कि जैसे होता है ना कि पता नहीं आगे हो ही नहीं सकता कुछ, आगे तो अंधेरा है, होगा कि नहीं होगा कुछ, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। या फिर मीन राशि आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी चीज़ के लिए डाउट कर रहे हो, शक कर रहे हो या आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। उसी को ही लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हो। उसी को लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, ये बोल रही थी। तो देखिए, रीडिंग में थोड़ी-सी डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, जब तक डिसीज़न दिमाग से नहीं ना लोगे, तब तक डिसीज़न नहीं लिया जाएगा। आप दिल से सोच रहे हो, भावनाओं में बह के तो कोई फ़ैसला लेना भी मत, अगर कुछ लेना है रिलेशनशिप के लिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ लग रही है ना, तो मैं तो यही सलाह दूँगी किसी इंसान से सलाह-मशवरा ले लो, आपको करना क्या है। कन्फ्यूज़न में मत रहो, ये चीज़ें रहेंगी। देखिए, ये 15 दिन ठीक-ठाक ही दिख रहे हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रही है। ये चीज़ें रहेंगी और रीडिंग बता देना मुझे आपके साथ मैच हुई है या नहीं हुई है और कमेंट सेक्शन में। चलिए रीडिंग को ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।